ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले सभी व्रतों में एकादशी के व्रत श्रेष्ठ माने गए हैं और वर्ष भर की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये व्रत अनुष्ठान बेहद फलदायी और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए पूजन दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में निर्जल रहकर किए जाने वाला ये एक ही व्रत साल भर की 24 एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति कराता है। हर एकादशी व्रत की तरह निर्जला एकादशी के व्रत के लिए भी दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद तक अन्न का त्याग किया जाता है। साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत में जल का भी त्याग किया जाता है। जल का त्याग एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक किया जाता है। द्वादशी तिथि पर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना आपके लिए संभव हो पाए तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर अथवा ब्राह्मण को देने के लिए सामान निकालकर अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में स्नान और पूजन के समय आचमन के अतिरिक्त जल ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण किया जाता है। एकादशी तिथि पर निर्जला उपवास रखकर श्री हरि विष्णु का पूजन करना और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्रों में से किसी भी मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। इस दिन गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, रामचरितमानस का अरण्य कांड, इनमें से किसी का भी पठन या श्रवण श्रेष्ठ फल और आत्मिक शांति प्रदान करता है। एकादशी तिथि पर धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना श्रेष्ठ होता है। गौ माता की सेवा और घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, जूते और छाते का दान, जल से भरे घड़े का दान भी किसी गरीब जरूरतमंद ब्राह्मण को देना चाहिए। संभव हो पाए तो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें और साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। पूजा में माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर में धन और कीमती सामान रखने वाली जगह पर रखने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। किसी भी एकादशी तिथि पर माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता और निर्जला एकादशी पर तो न हम स्वयं जल ग्रहण करते न ही तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता। इस दिन उन्हें प्रणाम कर दीप प्रज्वलन के बाद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी मंत्र का भी जप किया जा सकता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। निर्जला एकादशी जैसी महत्वपूर्ण तिथि पर पीपल वृक्ष की भी धूप दीप जलाकर और जल चढ़ाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीमसेन के अनुरोध करने पर महर्षि व्यास ने उन्हें सभी 24 एकादशियों के लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र निर्जला एकादशी का उपवास करने की सलाह दी थी और तब एक वक्त भी भूखे न रह पाने वाले भीमसेन ने निर्जल और निराहार रहकर इस कठिन व्रत को किया था और इस तरह साल भर की सभी 24 एकादशी के व्रतों का फल पाकर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसीलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साल 2024 का निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को है, जिसका पारण 19 जून को सुबह 5:45 से 7:28 तक कर लेना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता, जय कृष्ण मुरारी।